डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टेंजा 3। और ये स्टेंजा पोएम नो मैन आर फॉरेन से लिया गया है। और सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई जो स्टेंजा है वो किस पोएम से लिया गया है। उस पोएम का नाम पता होना चाहिए और उस पोएम को किसने कंपोज किया है, किसने लिखा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये दो चीज़ सबसे पहले आपको माइंड में आनी चाहिए। किसी भी लाइन को पढ़ के आपको पूरा पता चल जाना चाहिए कि वो किस पोएम का है और उसके पोएट कौन है। तो चलिए बात करते हैं इसमें। और रिमेंबर दे हैव आइज़ लाइक आर्स दैट वे, मतलब रिमेंबर हमेशा याद रखो, दे हैव कि जितने भी इस दुनिया में लोग हैं, दे का मतलब यहाँ पे पीपल ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब जितने भी अन्य देशों के जो लोग हैं, हैव आइज़, तो उनकी भी आंखें हैं लाइक आर्स, बिल्कुल हमारे जैसी। उनकी आंखें भी हमारे जैसी हैं। दैट वेक, और जब हम जागते हैं और स्लीप या सोते हैं तो क्या उनकी आँखों के साथ, मतलब उनकी आँखें भी वही व्यवहार करती हैं जो हमारी आँखें करती हैं। मतलब उनकी आँखें और हमारी जो आँखें हैं वो बिल्कुल सेम है, एक जैसी हैं, अलग नहीं है। ये कहने का मतलब ये है। स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव, अगर हम इस दुनिया को जीतना चाहते हैं तो वो हम प्रेम से ही जीत सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम ताकत प्राप्त करना चाहते हैं तो वो प्रेम से ही प्राप्त की जा सकती है। किसी से लड़ाई झगड़ा करके, किसी को नीचा दिखा करके हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हमें इस दुनिया में सब कुछ पाना है, ताकत प्राप्त करनी है, ताकत पानी है, तो ये सब कैसे होगा? ये सब हमें बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम करना होगा। और हम घृणा से नहीं जीत सकते हैं, हमें प्रेम करना होगा। प्रेम से हम दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, स्ट्रेंथ पा सकते हैं, ताकत पा सकते हैं। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, क्योंकि इन एवरी लैंड का मतलब यहाँ पे हर देश से है, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी देश हैं इज़ कॉमन लाइफ, वहाँ का जो जीवन है बड़ा कॉमन है, बिल्कुल सामान्य सा जीवन है। और बिल्कुल वैसा जीवन है जैसा कि हमारे देश के लोगों का जीवन है। मतलब जैसे हमारे देश के लोग जीवन जीते हैं वैसा ही वहाँ जो विदेश के लोग हैं मे बी उनका जीवन भी वैसा ही है। दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, और जो हमारी भावनाएं हैं और जो हमारे मतलब आइडियाज़ हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो बिल्कुल हमारे जैसी ही हैं, वो अलग नहीं है, बिल्कुल हमारे जैसी ही। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि हम में और उनमें ज़्यादा कोई बड़ा अंतर नहीं है। जैसी आंखें उनकी हैं वैसी हमारी हैं। और देखिए, हम दुनिया में कितनी भी लड़ाई जीत लें तो सबसे बड़ी जो लड़ाई जीतना है वो ये है कि हम प्रेम से किसी को जीतें। किसी को हराना नहीं है, हमें हमें जीतना है। तो हराने और जीतने में बहुत बड़ा अंतर होता है। अंतर ये होता है कि हराने से मतलब है कि आपने किसी को नीचा दिखा के, किसी को मार करके, किसी को मतलब हरा दिया है, वो तो हराना होता है। एक होता है जीतना। किसी को जीतने का मतलब है कि उसके दिल को जीतना, मतलब उसके दिल में, उसके मन में आपके लिए बड़ा सम्मान आ चुका है, कुछ आपने ऐसा किया है, तो वो जीतना बहुत बड़ा होता है। और उससे जो आपको ताकत मिलती है वो महान ताकत होती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी से दुश्मनी की, आपने हो सकता है उसको हरा भी दिया, लेकिन वो आपका एक दुश्मन बन चुका है। वो कभी भी आपको धोखा दे सकता है, कभी भी आपको मार सकता है, कभी भी आपके रास्ते में बाधा बन सकता है। लेकिन आपने अगर उसको जीता है, आपने उसको अपना मतलब प्रेम से उसको जीता है, प्रेम से आपने ताकत इकट्ठा की, तो उसका मतलब ये होगा कि आपकी ताकत इतनी बड़ी ताकत होगी कि वो आने वाले टाइम में आपकी हेल्प करेगा। हो सकता है अगर हेल्प भी ना करे तो आपको कुछ नहीं कहेगा, वो आपका मतलब एक तरह से आपके साथ ही रहेगा, वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा वो। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ताकत से नहीं जीतना चाहिए किसी को, हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रेम से जीतना चाहिए दूसरे लोगों को, ये इसमें कहा जा रहा है। चलिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें, व्हाट डू द आइज़ डू, व्हाट डू दे आइज़ डू, है ना। तो जो आँखें, आँखों के बारे में इसमें कहा जा रहा है कि जो उनकी मतलब आँखें हैं वे आँखों से क्या करते हैं, मतलब आँखों से क्या काम होता है। कहने का मतलब ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट डू द आइज़ डू, आँखें क्या करती हैं। एक आदमी की आँखें हैं, वो उससे क्या काम होता है, ऊपर लिखा हुआ देखो, इसमें लिखा हुआ है स्लीप, है ना, टू वेक एंड स्लीप, सोने के लिए और जागने के लिए आँखों का यूज़ होता है। द आइज़ वेक एंड स्लीप, तो आइज़ जो होती है वे सोने के लिए और जागने के लिए होती है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ कैन स्ट्रेंथ वी वॉन, देखिए हम ताकत को कैसे जीत सकते हैं, मतलब अगर हम ताकत हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है।
तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेंथ कैन बी वॉन बाय लव। प्रेम से हम किसी भी ताकत को जीत सकते हैं। सी क्वेश्चन है व्हाट इज़ कॉमन इन एवरी लैंड। तो देखिए हर देश में ऐसी क्या चीज़ है जो कॉमन है, बड़ी सामान्य सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लाइफ इज़ कॉमन इन एवरी लैंड। मतलब पूरी दुनिया में जो सबसे कॉमन चीज़ है वो है जीवन, वो है लाइफ। चलिए अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट कैन ऑल रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। ऐसी क्या चीज़ है, मतलब व्हाट मीन्स क्या, ऐसा क्या है जो सभी लोग, जितने दुनिया के सारे लोग हैं, ऑल रिकॉग्नाइज, जिसे सारे लोग समझ सकते हैं और पहचान सकते हैं, ऐसा क्या है। तो आंसर हो जाएगा इसमें, तो देखिए इसमें ऊपर आपको एक लाइन लिखी हुई है, उससे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो इसमें क्या लिखा है, ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड क्या, इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, है ना। बस ये जो लास्ट की जो दो लाइन है इसमें हमारा आंसर लिखा हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड दैट लाइफ इज़ वेरी कॉमन, ये कॉमन इन एवरी लैंड। ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड दैट लाइफ इज़ कॉमन इन एवरी लैंड। इस तरह से करके हम इसको कर सकते हैं। तो यही तरीका होता है, इसको हमें पढ़ करके जो नीचे कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं उसके आंसर को हमें लिखना होता है। और नीचे ये क्वेश्चंस भी आपके दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर आपने समझ लिए हैं। लास्ट क्वेश्चन उसमें बचा हुआ है नेम ऑफ द पोएम। आपको इसको पढ़ के, जैसे मैंने शुरू में इसको समझाया था और आपसे कहा था कि आपको किसी लाइन को पढ़ कर के इतना सेंस होना चाहिए, इतना आइडिया आपको लग जाना चाहिए कि वो किस पोएम से उसको लिया गया है। तो आपको बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आंसर भी आपको पता होगा इसमें। तो आंसर इसका हो जाएगा द नेम ऑफ द पोएम इज़ नो मैन आर फॉरेन। इस पोएम का जो नाम है वो है नो मैन आर फॉरेन, कि इस दुनिया में कोई भी विदेशी नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वीडियो के माध्यम से आपको कुछ समझाया जाता है तो आप उसको क्लियरली समझने की कोशिश किया करें। वीडियो का जो आपकी टीचिंग चलती है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप किसी भी चीज़ को, अगर हो सकता है कि एक बार में वो समझ में नहीं आए, तो आप उसको बार बार प्ले करके, बार बार समझ करके, बार बार उसको वीडियो को चला करके उसको समझ सकते हैं। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ गया होगा। अब आप जो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आप अपनी अपनी कॉपी में कर्सिव राइटिंग में लिखेंगे। थैंक यू।